हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लॉग या लॉगरिथमिक का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और आज उसी पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस सेकेंड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं और ये सीरीज इसी तरह से 1 बाय 1 पार्ट ऐड करते हुए आगे बढ़ेगी। जैसा हम लोगों ने लॉगरिथमिक या लॉगरिथम के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर एक बेस था और ये a वैल्यू है और यहाँ x है। इस b के बारे में क्या बताया गया था कि b इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि सपोज आपके पास 2 पावर 5 है तो 2 पावर 5 की वैल्यू क्या आती है, 32 आती है। और इसी को हम लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बेस होगा वो ऑलवेज आपका 2 ही होगा। बट ये जो आंसर है कैलकुलेटेड वैल्यू है ये आपकी कहाँ रखी जाती है, यहाँ पर रखी जाती है 32। और यहाँ आप दिखाते हैं कि कितना पावर 2 पर रखेंगे कि 32 आ जाएगा, तो वो है 5। इस तरीके से हम लोग लॉग को रिप्रेजेंट करते थे। और इसके साथ साथ आज जो न्यूमेरिकल है डिफरेंट टाइप के वो इसी पर है ताकि इसकी आपको प्रैक्टिस कराई जा सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 1 से। और जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा फर्स्ट वन, उसमें क्या करना है, राइट एन इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक स्टेटमेंट फॉर क्या करेंगे हम इन न्यूमेरिकल्स में। जैसे इसका पहला एक पार्ट लेते हैं सब पार्ट, और इस पार्ट में है कि आपके पास 5 पावर क्यूब की वैल्यू 5 पावर 3 की वैल्यू 125 है ये। तो आपको इसको लॉग में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेस अगेन क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये जो आंसर है ये यहाँ आ जाता है और ये आपका जो पावर है वो इस साइड आ जाएगा। ये हो गया लॉग में रिप्रेजेंटेशन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 7 पावर -1 इज इक्वल टू 1/7। इसको भी रिप्रेजेंट करना है इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक में। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो बेस है 7 वो यहाँ रहेगा, ये बेस, और इसके बाद यहाँ पर आएगा 1/7 इज इक्वल टू पावर -1, पावर यहाँ आ जाएगा। एक और लास्ट इस क्वेश्चन का रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। सी पार्ट, हमारे पास एक वैल्यू है 3 और इस पर पावर है -1/2 और इसकी वैल्यू आ रही है 1/√3। अगर इसको चेंज करना होगा तो हम राइट करेंगे लॉग, और यहाँ पर जो बेस है 3 है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, और इस पर ये वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर आ जाती है और पावर इधर आ जाते हैं। तो 1/√3 पावर को आप राइट साइड कर दीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए आइए अब हम लॉग के ही दूसरे तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी अगर ऑलरेडी वैल्यू लॉग में दी है तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ शुरू होता है आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। राइट एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट फॉर। अब ऑलरेडी क्वेश्चन क्या है, लॉग के फॉर्मेट में दिए हैं। सपोज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका लॉग 9/81 इज इक्वल टू 2। अब आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो जो बेस है वो पहले ऐसे ही राइट किया जाएगा 9, और इसमें क्या करना है, ये जो 2 है वो पावर बन के आ जाएगा और 81 इधर चला जाएगा। 2 यहाँ आ गया, 81 इधर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करिए।
सेकंड क्वेश्चन है, सपोज आपके पास दिया है log √5 ऑफ बेस 5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो बेस 5 है वो एज इट इज राइट कर दिया जाएगा, और ये जो है 1/2 ये हो जाएगा इनका पावर, और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी राइट साइड में। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको बताना है log 1/2 इज इक्वल टू -1। इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा इसका बेस 2 है, इसमें क्या करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किया वही काम यहाँ करना है। जो बेस है वो एज इट इज राइट कर दिया जाएगा, और इस पर जो पावर है ये क्या है, ये हो जाएगा इसका पावर -1 इज इक्वल टू ये वैल्यू 1/2। इस तरीके से आपके 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हुए, एक दूसरे टाइप में कन्वर्जन है ये। अब चलिए हम एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, लॉग इंट्रोडक्टिव पार्ट का ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है लॉग की। फाइंड द वैल्यू ऑफ। जब वैल्यू फाइंड आउट करने की बात आएगी तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, log 64/2, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू है क्या, देन इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एज इट इज क्वेश्चन हमने लिखा log 64/2, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए नहीं पता, लेट अस कंसिडर द वैल्यू इज x। जैसे ही आपने x कंसिडर किया, आप जानते हैं अगला स्टेप क्या होगा, बेस को हम एज इट इज लिखते हैं, इसके ऊपर हम पावर लगाते हैं, ये जो टर्म है राइट साइड में यही पावर हो जाएगा, और ये टर्म इधर आ जाएगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 64। देन 2 पावर x इज इक्वल टू, इसको भी आप राइट कर सकते हैं 2 पावर 6, एंड बेस दोनों साइड इक्वल हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हो गया एक क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है log 36 है, और इसका बेस कितना है 6 है। इसकी वैल्यू पता नहीं हमें, तो हम क्या करेंगे, अगेन बेस को लेंगे 6 को, और उसके ऊपर देखिएगा ध्यान से, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे 36 बेस 6 इज इक्वल टू, नहीं पता है प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ x माना था वैसे यहाँ x मानेंगे। अब आपने क्या किया, बेस को लिया, और बेस पे क्या रखते हैं, यही जो राइट साइड में वो इस पर पावर बन के आ जाता है, 6 पर आ गया पावर बन के, इज इक्वल टू 36 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 36। इट मीन्स 6 पावर x इज इक्वल टू 6 पावर 2। अब 6 पावर 2 को भी सॉल्व करेंगे तो 36 ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास वैल्यू आई है 6 से 6 दोनों साइड बेस इक्वल है, कैंसिल आउट होंगे, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन है log बेस 2 1/2 इज इक्वल टू गिवन एज -1। सॉरी, अभी -1 नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस पे क्वेश्चन मार्क दिखाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है log बेस 10 है, और वैल्यू इसकी 1000 है, बट फाइनल वैल्यू क्या है वो नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू की जगह क्या कंसिडर करते हैं, x log 1000 ऑफ बेस 10 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे कि अगेन हम जो बेस है हमारा उसको हम राइट करते हैं बेस को, और इसके ऊपर जो पावर होता है ये जो x है यही पावर बन के आ जाएगा, और ये 1000 इधर चला आएगा राइट साइड में। हम यहाँ पर 10 पावर x रख रहे हैं, और ये हो गया हमारा 10 पावर 3। अब देखिए बेस दोनों के सेम है, कैंसिल आउट होंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर है कि log की वैल्यू कैसे
हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट लेक्चर 1 के कॉन्सेप्ट पर ही एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन इस लेक्चर को भी फिनिश करते हैं। फिर हम लोग तीसरे वीडियो में मिलेंगे कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स। यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया है, लॉग एक्स माइनस 1 बेस इसका 2 है इज इक्वल टू 4 है। कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है, बट इसे हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करते हैं, 2 राइट करेंगे बेस, इसके ऊपर हम जानते हैं राइट साइड वाला क्या बन के आ जाता है, पावर, और ये टर्म इधर चला जाता है x माइनस 1 बन के। अब अगर हम 2 पावर 4 है सॉल्व कर दें तो 17 आ जाएगा, क्योंकि इधर तो कुछ ऐसा है नहीं कि 2 पावर x माइनस 1 लिखा तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। सॉरी 16 आएगा ये आपका, 17 नहीं आएगा, ये आ रहा है 16 x माइनस 1। अब अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो x माइनस 1 है, 1 कहाँ आप भेज देंगे, इस साइड, तब जाकर के ये क्या होगा, आपका 17 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, और उस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस बार लॉग क्वेश्चन है 27 और बेस इसका है 9, राइट साइड में लिखा है 2x प्लस 3, ये राइट साइड में। अब हम क्या करेंगे, हर बार की तरह बेस को पहले राइट करेंगे, उस पर पावर है 27। तो अब देखिए ये राइट साइड वाला क्या होता है, पावर बन के 9 पे आ जाएगा और 27 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। क्या हम 9 को, ये जो 9 है, क्या हम इसको 3 पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और पूरे पर पावर तो 2x प्लस 3 है ही, और इधर 3 पावर 3 लिखा जा सकता है 27 को। अब ये दोनों पावर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 6 हो जाएगा। जैसे ही 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही अंदर जाकर के जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 ये वाला इस पूरे में, तो ये आएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 पावर 3। अब दोनों का बेस देखिए सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3, पावर से पावर को आप इक्वेट कर रहे हैं। देन इसके बाद 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 6, देन 4x इज इक्वल टू माइनस 3 आया, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3/4। ये कंप्लीट आंसर था इस लॉग का। एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर, और वो क्वेश्चन है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका जो बेस होगा वो बेस है 2 इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करते हैं, हर बार की तरह बेस को राइट करते हैं, बेस पर ये 3 जो है ये पावर बन के आ जाएगा, और ये राइट साइड चला जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को जब इधर लाएंगे तो ऐड होकर 9 हो गया एक्स स्क्वायर। देन x इज इक्वल टू जो स्क्वायर है वो 9 पर रूट बन के चला जाएगा, और x की वैल्यू आ रही है आपकी प्लस माइनस 3। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना चीज़ पढ़ा जिससे हमारे लॉग के जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था लॉग क्या होता है और क्यों यूटिलाइज किया जाता है, क्या इसकी नीड है। देन इस लेक्चर में हमने उस पर कुछ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से आपसे मिलते हैं लॉग की नई सीरीज तीसरे लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ और 3 स्टैंडर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स पढ़ेंगे, और उसको समझेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उसको प्रूव भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। हाउ टू प्रूव द फार्मूला, सपोज लॉग m/n, लॉग mn, इस तरह के जो कुछ फार्मूले, लॉग m पावर n वेयर बेस इज स्मॉल a, और इस तरह के जो फार्मूले हैं जैसे लॉग m इंटू n
कैसे log m प्लस log n में कन्वर्ट हो जाता है, क्या प्रूविंग है इसकी, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज प्रॉपर्टीज़ इन द न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में आपके साथ। अभी आप इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।